बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले बिहार में सियासी घमासान तेज। एनडीए का 10 में 10 सीटों पर क्लीन स्वीप का दावा, रोहिणी आचार्य की एंट्री की अफवाहों से बढ़ी हलचल। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। बिहार की सियासत एक बार फिर चुनावी मोड में है। विधान परिषद की 9 विधानसभा कोटे की सीटों और साथ ही एक उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने के साथ ही राजनीतिक पारा चढ़ चुका है। नामांकन से लेकर मतदान तक की पूरी प्रक्रिया तय हो चुकी है, लेकिन असली जंग अब नंबरों की नहीं बल्कि सियासी संदेश की मानी जा रही है। एक तरफ एनडीए 10 में 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अपनी रणनीति को धार देने में जुटा है। इसी बीच लालू परिवार से जुड़ी रोहिणी आचार्य के नाम की अफवाहों ने भी सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। तो आखिर क्या है इस पूरे चुनाव का असली मतलब? क्या ये सिर्फ परिषद की सीटें हैं या फिर 2027 की बड़ी जंग का ट्रेलर है? चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, 9 जून को स्क्रूटनी होगी और 11 जून तक नाम वापसी की अंतिम तारीख तय है। अगर जरूरत पड़ी तो 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन असली खेल आंकड़ों से ज्यादा सियासी संदेश का माना जा रहा है। एनडीए खेमे ने इसे पूरी ताकत से जीतने का लक्ष्य बना लिया है। जदयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने साफ कहा है कि उनकी नजर सभी 10 सीटों पर है और पिछले चुनाव नतीजों की तरह इस बार भी क्लीन स्वीप किया जाएगा। सत्ता पक्ष इसे अपनी एकजुटता और मजबूती के प्रदर्शन के तौर पर देख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लिए यह चुनाव भले ही छोटा दिखे लेकिन राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि विधानसभा में विधायकों की संख्या ही तय करेगी कि कौन कितना प्रभाव रखता है। ऐसे में हर वोट, हर गठजोड़ और हर रणनीति अहम मानी जा रही है। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही रोहिणी आचार्य के नाम की। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर सोशल मीडिया पर राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई थी कि वह चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन रोहिणी ने खुद इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे महज अफवाह करार दिया है। और लेकिन अब इस अफवाह ने एक बार फिर सियासत में ये साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति में लालू परिवार का हर नाम अपने आप में बड़ा सियासी असर रखता है। अब राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये चुनाव भले छोटे दायरे का हो लेकिन इसका असर बड़ा होगा, क्योंकि ये सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है बल्कि ये भी तय करेगा कि बिहार में सत्ता पक्ष कितना मजबूत है और विपक्ष कितना ज्यादा संगठित है। तो सवाल यही है कि क्या एनडीए अपने 10 में 10 सीटों के दावे की हकीकत को बदल पाएगा या फिर विपक्ष इस चुनाव में कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देने की सफल तैयारी में है? और साथ ही सबसे अहम, क्या रोहिणी विवाद जैसी चर्चाएं बिहार की सियासत को और ज्यादा गर्म करती रहेंगी? फिलहाल बिहार की सियासत जमीन पूरी तरह चुनावी तपिश में तप रही है और हर दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन असली फैसला 18 जून को मत पेटियों में बंद होगा और उसके बाद ही साफ होगा कि ये मुकाबला सिर्फ चुनाव का था या 2027 की बड़ी जंग का असली ट्रेलर था। आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो और जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।